कि बीती ताय विसारिये, बीती ताय विसारिये और आगे की सुध ले। जो होना था वो हो चुका, जो जीवन में दुख आना था वो आ चुका, मगर अब बीती ताय विसारिये और आगे की सुध ले। धनु राशि वालों के जीवन में जो पिछले समय में घटना हुई अब वह दोबारा नहीं घटित होंगी, क्योंकि दो दो ग्रहों की महाशक्ति उनके जीवन में एक महापरिवर्तन की लहर लेके आ रही है। और बीती ताय विसारिये और धनु राशि वालों अब आगे की सुध लो। जो होना था उस पर मट्टी डालो। जीवन में दुख आते हैं जाते हैं, सुख आते हैं जाते हैं, एक सा समय कभी नहीं रहता। और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जीवन, मनुष्य जीवन परिवर्तन का नाम है। एक सा समय नहीं रहता, हूरे के भी दिन पलटते हैं। हूरा यानी कूड़ा, जहाँ कूड़ा पड़ता रहता है और वह कूड़ा पड़ के उसका ढेर लग जाता है। आपने देखा होगा कि एक जगह कूड़ा पड़ता है और ढेर ही बन जाती है उसकी, मगर एक ऐसा समय आता है कि वह भी कूड़ा उठता है और वहाँ वो एरिया क्लीन हो जाता है। ऐसे ही धनु राशि वालों का जीवन भी पलटेगा, क्योंकि दो दो ग्रह अब उनकी ऑरा चार्ट को बदलेंगे और उनके जीवन में नए सुखों की अनुभूति लाएंगे। कैसे लाएंगे तो ध्यान से सुनिए। 29 अक्टूबर सन 2024 को तो पहला जो ग्रह है, जो कि जिसके पास बुद्धि का बल है, शनि का दायां हाथ है, राहु की शक्ति उसमें निवास है, वह है बुध। बुध करेंगे राशि परिवर्तन। धनु राशि वालों के बुध एकादश भाव से निकलकर यानी तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि वालों के 12वें घर में बुध का प्रवेश ये बहुत ही सुखदायक, शुभ सूचनादायक और जीवन में महापरिवर्तन लेकर आएगा। और जो दूसरा ग्रह है जो कि एक ताकत प्रदान करता है, सुख की अनुभूति, भौतिक सुखों का कलयुग में सबसे ज्यादा योगदान है, उसी के पीछे व्यक्ति मनुष्य भागता है। यानी सुख किससे मिले? सामान से। सामान से मनुष्य जीवन का कलयुग में सम्मान है। बिना सामान के कोई पूछता नहीं है। सामान में आते हैं आपके कपड़े, आपके जिंदगी में घर, गाड़ी, मोबाइल फोन, जीवन में सुख सुविधा, कैश और जीवन में ऐश। ये सब चीजें किससे मिलती हैं? भोग विलास के कारक शुक्रदेव से। अब शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 7 अक्टूबर सन 2024 से वह राशि परिवर्तन करेंगे धनु राशि में, यानी आपके धनु राशि वालों लगन में आ जाएंगे, 12वें घर को छोड़ देंगे। लगन का शुक्र आपके जीवन में एक सुख, एक चेहरे पे नूर, एक ताकत, एक चमक लेके आएगा। आप किसी को भी प्रभावित कर सकेंगे अपनी जो है पावर से, अपनी वाक्पटुता से, अपने जीवन शैली से, क्योंकि लगन का शुक्र आपके घर में ही लग्नेश में शुक्र आ रहा है। ये बहुत सुंदर योग बनाएगा, लक्ष्मी योग बनाएगा और 7 नवंबर से जीवन आपका एकदम से बदल जाएगा। मित्रों, ग्रहों की ऑरा चार्ट का बहुत सुखद प्रभाव होता है। जीवन में दुख तो आते हैं। वक्री शनि ने आपके 6 महीने में बहुत ज़्यादा उथल पुथल करी, जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, कर्जा करवा दिया। धनु राशि वालों के काम धंधे चौपट हो गए। जीवन में जो सोचा था वो नहीं हो पाया, मगर बीती ताय विसारिये और आगे की सुध ले। जो होना था उसको आप भूलने की कोशिश करें, आगे आने वाले जीवन में प्रवेश करें, आगे आने वाले समय को पकड़ें, क्योंकि समय आता है जाता है, पानी की तरह बह जाता है और उसे आपने पकड़ लिया तो आप एक योद्धा बन गए और आप उसे नहीं पकड़ पाए तो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। समय का ही इस कलयुग में मूल्य है, समय की ही बकत है। इंसान जब फालतू होता है, कुछ करता नहीं है, तो उसे समय का मूल्य पता नहीं होता। वह आवारा जिंदगी जीता है, आवारा गर्दी में डोलता रहता है, जीवन में कोने कोने घूमता फिरता रहता है। मगर जब जीवन में पैसे कमाने की बारी आती है, जब कुछ काम करने की बारी आती है, जीवन में करने का जो है उसे अवसर प्राप्त रहता है, तो उसे एक एक पल मूल्यवान दिखाई देता है। वो टाइमिंग से चलता है, इस घड़ी से चलता है। ये राहु की घड़ी है। राहु की घड़ी कहती है कि टाइम से चल, जीवन में तभी तेरे को मिलेगा, और अगर तू टाइम से नहीं चलेगा तो तेरे जीवन में फिर जीवन अधूरा ही रहेगा। तो टाइम के पाबंद बनिए। आगे का समय बहुत सुखदपूर्ण आ रहा है। शनि मार्गी 15 नवंबर सन 2024 से सवेरे 4:49
भोर में ही यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही ये मार्गी हो जाएंगे। इससे पहले जो घटनाएं घटेंगी, पहले तो 29 अक्टूबर सन 2024 को बुध का राशि परिवर्तन, ये भी बहुत सुख देने वाला होगा। बस थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करना है, खर्चे अनायास नहीं करने हैं। पैसा आ जाए तो उसे उड़ाना नहीं है, सेविंग्स करके चलना है, क्योंकि देखो पैसे से ही जीवन चलता है, पैसे से ही काम चलते हैं, पैसे से ही नाम चलता है। तो पैसे को फिजूल में खर्च नहीं करना है। त्योहार का सीजन आ रहा है, इस समय राशि परिवर्तन बुध करेंगे, 12वें घर में जाएंगे, तो आप लग्जरी सामान ला सकते हैं। घर में सोफ़ा है, बेड है, या कोई घर में इंटीरियर करवा सकते हैं। धनु राशि वाले गाड़ी ला सकते हैं, क्योंकि दीपावली का जो धूम मस्ती का त्यौहार होता है, लक्ष्मी का त्यौहार होता है, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा अनकंट्रोलेट ना हो जाए, इसलिए आपको हिदायत दी जाती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे स्वास्थ्य पहले से आपका उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय जो है, जो गुरु है आपके, जो लग्नेश है, वो वक्री चल रहे हैं, तो छठे भाव के फल को छोड़ के अब वह 5वें घर के फल को देंगे, तो स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। धनु राशि वालों, थोड़ा सा खर्चे पे काबू करना है। मित्र मिलाप का समय है, परिवार के सदस्यों से मिलाप का समय है। इस समय मंगल नीच चल रहे हैं। मंगल आपके कर्क राशि में यानी अष्टम भाव के जो है इस समय स्वामियों के अष्टम भाव में ही चल रहे हैं। कर्क राशि चंद्र की राशि है, तो वहाँ आपके मंगल नीच चल रहे हैं। तो मंगल नीच का मतलब क्या है, इस समय जो है वह 21 फरवरी सन 2025 तक चलेंगे। तो मंगल नीच का प्रभाव वैसे शुभ आएगा, और जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉलोनाइजर हैं, भूमि भवन के काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। मगर उनके लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग किसी भी तरीके से कंप्यूटर से संबंधित, साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जुड़े हुए हैं। मगर थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा, मगर इस समय जो देखिए त्योहारी सीजन में खाने का भी बड़ा अलग प्रभाव होता है। तो डीप फ्राई खाना, तला भुना खाना, मिठाइयाँ खाना, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि 8वें घर में जब मंगल आता है तो कहीं ना कहीं नाभि के नीचे से संबंधित रोग आपको दे देता है, यानी पाइल्स है, बवासीर है, गुदा मार्ग फूल जाना, गैस बनना, एसिडिटी बनना, कब्ज हो जाना, खट्टी डकारें आना, पेट में जो है घुम्मड़ होना, इससे थोड़ा सा बचिएगा। खाना मैं ये नहीं खा रहा हूँ, मत खाइए, खाना खाइए, मिठाइयाँ भी आप लीजिए, मगर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ये नहीं है कि मौज में जमकर खाया और सतमौला ने खूब पचाया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि खा लिया, ज़्यादा ही ओवर खा लिया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। डाइटिंग नहीं करनी, मगर डाइट पे भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा पेट संबंधित रोग ना हो, पेट में गैस है, अफरा है, एसिडिटी है, ये ना हो, क्योंकि मंगल जब 8वें घर में आता है ये चीज़ दे देता है। दूसरी बात, मैं इस बात को भी सावधान कर देना चाहता हूँ, 8वें घर में जब मंगल आता है तो चोट, एक्सीडेंट और दुर्घटना, इससे भी सावधान आपको रहना है। दीपावली का पर्व लगभग अब आने वाला है, ये वीडियो आते आते आपके समक्ष पहुंचेगी, तो दीपावली का त्यौहार लगभग आ ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दीपावली पे सोच समझ के गाड़ी वाहन चलाने हैं, चाहे वह 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई बस की यात्रा हो, ट्रेन की यात्रा हो, प्लेन की यात्रा हो, बहुत सोच समझ के करिएगा। और थोड़ा सा ध्यान रखिए सेहत पे, और किसी भी तरीके से ड्रिंकिंग से बचना है, जंक फूड से बचना है। मित्र यार दीपावली पे आप आए जाए तो थोड़े से ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से कोई मित्र आस्तीन का स्याप ना निकल आए, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको मिलना है, जुलना है, खाना है, पीना है, बहुत सावधानी से काम करना है। त्यौहार को हर्षो उल्लास और सुख और खुशी के साथ मनाना है। कहीं पे भी लड़ाई झगड़े ना हो, आपकी वाणी में कटुता ना आए, क्योंकि जब 8वें घर में मंगल होता है तो उसकी सीधी दृष्टि, जो कि समसप्तक दृष्टि है, वह दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ती है, और दूसरा घर है आपका धन, कुटुंब, वाणी का स्थान। तो वाणी में कटुता ना आए, क्योंकि जब नीच का मंगल होता है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं वाणी को कठोर कर देता है। चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से बचना है, वाहन धीरे चलाने हैं, ज़्यादा बम पटाखे आप चलाएं तो आप बहुत सोच समझ के चलाएं, क्योंकि मैं बार बार आपको हिदायतें भी दे रहा हूँ। घर परिवार में बम पटाखे चलाएं, या आप कोई भी आतिशबाजी जलाएं, क्योंकि दीपावली के त्यौहार पे जनरल लोग बाग चलाते ही हैं। तो मैं धनु राशि वालों के लिए भी कह रहा हूँ, सब राशि वाले भी अगर सुन रहे हो तो ध्यान रखें, क्योंकि नीच का मंगल है, जो कि बम पटाखे, फुलझड़ियाँ चलाएं, बहुत सोच समझ के चलाएं। बच्चे हों आप धनु राशि के, तो बड़ों के संग जो है ये आतिशबाजी वगैरह कर सकते हैं, कम से कम इस्तेमाल करें। और बड़े हैं आप तो बहुत ध्यान से जलाएं, सोच समझकर जो है उनका इस्तेमाल करें।
बारूद जो है आप बम पटाखे के रूप में जलाते हैं तो बहुत सोच समझ के जलाएं, जिससे कोई दुर्घटना हो ना हो। ध्यान रखें, घर का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। जो भी घर में आप दीप वगैरह जलाते हैं तो उसका भी ध्यान रखें, कहीं है ना दीपावली पे कोई अग्नि दुर्घटना ना हो, या दीप जलाएं, मोमबत्तियाँ जलाएं तो ध्यान रखें, मंदिर में जलाएं, बाहर जलाएं आप, तो बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक कार्य करें। और अगर आप ये करेंगे तो ये दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय शनि वक्री है, मंगल नीच का है, मगर इसमें जो 2 ग्रह हैं वो साथ देंगे, जिसमें शुक्र और बुध, ये बहुत लक्ष्मी योग बनाएंगे, आपके जीवन में धन संपदा की सुख संभावना देंगे, क्योंकि 12वें घर में बुध और लगन में शुक्र का ये लगभग आना, ये एक लक्ष्मी योग बनाता है। शादी विवाह तय हो सकती है, सगाई हो सकती है, मंगनी हो सकती है, कहीं ना कहीं ससुराल से धन लाभ हो सकता है, धनु राशि वालों को ससुराल से मान सम्मान मिल सकता है, और कहीं ना कहीं काम कारोबार भी बहुत अच्छे अब चलेंगे। धनु राशि वालों के विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, इसमें संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो आप एक बार चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं, इसलिए बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है आपको नोटिफिकेशन हमारी तभी मिल पाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट में आप जो है कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही कल्याण करेंगे, वही आपकी रक्षा करेंगे, और जीवन में आपको सुख आपके जरूर वह तारेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।